दो विश्व युद्ध ने दुनिया को झकझोर दिया था, निराशा छाई हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर उसने आकार लिया। एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में बात की है कि कोरोना महामारी खत्म होने के बाद विश्व में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू हो जाएगा। आप लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में जानते ही हैं, फिर भी मैं यहाँ आपको बताता चलूं कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में पूरी दुनिया में एक ही लीडर होगा, एक ही गवर्नमेंट होगी, एक ही रिलीजन होगा, यानी रिलीजन खत्म हो जाएगा और सब लोग न्यू एज में विश्वास करेंगे और पूरी दुनिया में एक ही करेंसी। अब तक लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मजाक उड़ा रहे थे, उनके लिए ये एक चेतावनी है कि आप संभल जाइए। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कोई मजाक नहीं है, ये सच में लागू होगा। मैंने मेरी पिछली वीडियोस में इसके बारे में कई बार जिक्र किया है और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की जानकारी दी है। शांति के मार्ग पर चलने के शपथ हुए, यूएन का निर्माण हुआ, यूएन का निर्माण हुआ, इंस्टीट्यूशंस बनी, इंस्टीट्यूशंस बनी, भांति भांति के मैकेनिज्म तैयार हुए ताकि विश्व को पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक सुचारू ढंग से शांति की दिशा में ले जाया जाए। लेकिन अनुभव कुछ और निकला। अनुभव ये निकला कि दुनिया में शांति की बात हर कोई करने लगा। पोस्ट वर्ल्ड वॉर शांति की बातों के बीच भी हर कोई जिसकी ताकत थी अपनी सैन्य शक्ति बढ़ाने लगा। वर्ल्ड वॉर के पहले दुनिया के पास जो सैन्य शक्ति थी, यूएन के बाद वो सैन्य शक्ति अनेक गुना बढ़ गई। यूएन के बाद वो सैन्य शक्ति अनेक गुना बढ़ गई। छोटे मोटे देश भी सैन्य शक्ति की स्पर्धा में आने लग गए। लेकिन हकीकत इस बात विश्व को स्वीकार करना होगा कि सैन्य शक्ति की तरफ बड़ी बड़ी ताकतें और पुरजोश चल पड़ी। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना भी एक नया वर्ल्ड ऑर्डर नजर आ रहा है। पोस्ट कोरोना के बाद दुनिया में एक नया संबंधों का वातावरण शेप लेगा। लेकिन आज पोस्ट कोरोना जो नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार होगा, और होना ही है, और होना ही है, और होना ही है। किस रूप का होगा, कैसा होगा, कौन उसको इनिशिएट करेगा, वो तो वक्त बताएगा। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट करके नहीं रह सकता। नरेंद्र मोदी ने इस स्पीच में कहा है कि न्यू वर्ल्ड ऑर्डर ने कब आकार लिया था। अगर आपको ये पूरी स्पीच सुननी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसकी लिंक डाल दूंगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप उसे जरूर देखें। नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में जो स्पीच दी है उसमें उन्होंने आगे कहा, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया में शांति लाने के लिए यूनाइटेड नेशंस को बनाया गया। यूनाइटेड नेशन के बनने के बाद सब देशों की सैन्य शक्ति पहले से बढ़ गई। यहाँ मैं आपको बता दूं कि छोटे छोटे देश थे, उनको दुनिया के इलिट्स क्लास लोग या कह लो कि सीक्रेट सोसाइटीज ने उनकी सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए कर्जे दिए और फिर ऐसे देश पर ये लोग हुक्म चलाने लगे। आगे जाके फिर से नरेंद्र मोदी ने बताया कि कोरोना महामारी खत्म होने के बाद न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लागू होना ही है। कौन उसे इनिशिएट करेगा ये तो वक्त ही बताएगा। ऐसी स्थिति में भारत विश्व से कट के नहीं रह सकता। यानी मेरे दोस्तों, भारत न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में शामिल हो चुका है। अब लग रहा है कि पिछले सालों में भारत में जो भी कुछ हो रहा है सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। नरेंद्र मोदी ने जो बड़ी बड़ी ताकतों का जिक्र किया है, ये वही ताकत है जो अब भारत देश के ऊपर रूल कर रही है। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन की रचना की गई ताकि पूरी दुनिया में शांति और अमन चैन हो। लेकिन सच बात यह है कि यूएन की रचना जॉन डी रॉकफेलर के घर में की गई थी। रॉकफेलर ने यूएन को बनाया था और उसे फंड किया था। यूएन का जो बिल्डिंग था वो जमीन भी रॉकफेलर फैमिली ने दी थी। और आप सब जानते हैं कि रॉकफेलर फैमिली इल्यूमिनाटी की 13 ब्लड लाइन में से एक है। यही लोग इसराइल को वर्ल्ड मैप पर वापस लाए और आज इसराइल को इतना मजबूत कर दिया कि वो पूरी दुनिया के देशों को, बैंक वगैरह को कर्जा देता है।
नरेंद्र मोदी ने भी इन्हीं शैतान के पुजारियों के साथ हाथ मिला लिया है। कोरोना की वैक्सीन भारत में बनाने के लिए रॉकफेलर फाउंडेशन ने $55 लाख दिए थे। हम जानते हैं कि पिछले सालों में बिल गेट्स ने भी भारत में बहुत इंटरेस्ट लिया था। इन लोगों का मकसद साफ है, इनको दुनिया की पॉपुलेशन कम करनी है। अगर हम साल 2021 की बात करें तो वर्ल्ड पॉपुलेशन लगभग 8 बिलियन यानी 8 अब्ज है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो 10 रूल है जो कि जॉर्जिया गाइडस्टोन के ऊपर लिखे गए हैं, उसमें साफ लिखा है कि दुनिया की आबादी को 5 अब्ज तक लाना है। यही बात बिल गेट्स ने भी कही थी कि अगर हम वैक्सीनेशन के ऊपर मेहनत करेंगे तो दुनिया की आबादी कम कर सकते हैं। इनका मानना है कि नेचर को सबसे ज्यादा इंसान से खतरा है, इसलिए इंसान को ही खत्म कर दिया जाए। ऐसी महामारी लाकर इंसान की आबादी कम की जा सकती है। एक सर्वे के मुताबिक आज यानी 2021 में इंडिया की आबादी लगभग 140 करोड़ है। आबादी की बात करें तो भारत दुनिया में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर चाइना है। पिछले साल 2020 में कोरोना की शुरुआत हुई तो चाइना में लाखों लोग मारे गए। इस साल 2021 में अब भारत की बारी है। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पूरे भारत में हजारों लोग मर रहे हैं और सरकार तमाशा देख रही है, कुछ नहीं कर पाती है क्योंकि अब सीक्रेट सोसाइटी के हाथों में सब कुछ चला गया है। नरेंद्र मोदी भी मरते लोगों को देख नहीं पा रहे होंगे, वो भी ये सब रोकना चाहते होंगे, लेकिन भारत के लिए डीपॉपुलेशन एजेंडा जारी कर दिया गया है। लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं, दवाई नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हॉस्पिटलों में आग लग रही है, लोग जलकर मर रहे हैं। शैतान के पुजारियों ने भारत देश के ऊपर राज करना शुरू कर दिया है। पिछले साल अमेरिका में कोरोना की वजह से हजारों लोग मारे गए। साइंटिस्टों ने, डॉक्टरों ने, मीडिया ने, दुनिया के लीडर्स ने, जनता ने, सब लोग डोनाल्ड ट्रंप को कह रहे थे कि अमेरिका में संपूर्ण लॉकडाउन कर दो, लेकिन उस वक्त डोनाल्ड ट्रंप कुछ नहीं कर पाया। दुनिया में न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाने के लिए अमेरिका का कमजोर होना बहुत जरूरी है और इसीलिए ये सब किया गया था। इस साल इंडिया में ये देखने को मिल रहा है। इंडिया के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट, प्राइवेट एसोसिएशंस, एक्सपर्ट्स, भारत की जनता, अमेरिका के डॉक्टर्स, साइंटिस्ट सब भारत को कह रहे हैं कि भारत में संपूर्ण लॉकडाउन ही देश को महामारी से बचा सकता है, लेकिन नरेंद्र मोदी लॉकडाउन करने से मना कर रहे हैं। जब तक इनका मौत का टारगेट पूरा नहीं हो जाता तब तक लोगों को मरने दिया जाएगा। सीक्रेट सोसाइटीज ने पूरी तरह कब्जा कर लिया है और अब ये लोग भारत देश के ऊपर राज कर रहे हैं। डॉक्टर रीमा लाइबो नेचुरल सॉल्यूशन फाउंडेशन की मेडिकल डायरेक्टर है। उन्होंने भी कहा था कि एक महामारी आएगी और दुनिया में बहुत लोग मारे जाएंगे। इन लोगों का एजेंडा 21 पूरा होता नजर आ रहा है। लोगों से आजादी छीन ली गई है, आम जनता के ऊपर जबरदस्ती की जा रही है, नए नए नियम बनाकर जबरन अमल कराया जा रहा है, पूरी तरह से माइंड कंट्रोल किया जा रहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के दरमियान पूरी दुनिया पर अमल चलाने वाला एक ही लीडर होगा और वो होगा एंटी क्राइस्ट, जो पहले बहुत अच्छा बनेगा, लोगों को अपने वश में करेगा और फिर अपने कंट्रोल में लेगा। अब पहले जैसी स्थिति वापस नहीं होगी। हमें ऐसे ही डरा धमका कर रखा जाएगा। हमें जबरन इन शैतान के पुजारियों की मर्जी के मुताबिक चलना होगा। ये लोग जब कहेंगे तब हमें अपने घरों में कैद होना पड़ेगा और जब कहेंगे हमें इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। ये कोई नई शुरुआत नहीं है, ये बहुत पहले से दुनिया में हो रहा है। अब भारत में खुलेआम इसके ऊपर अमल किया जाएगा और कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दुनिया के इलिट्स, सीक्रेट सोसाइटीज एंटी क्राइस्ट के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। एंटी क्राइस्ट जब अपनी मनमानी करेगा तब हर एक को अपनी छाप लेने के लिए मजबूर करेगा। बाइबल में इसके बारे में पहले से प्रोफेसी कर दी गई है। जिनके हाथों पर या माथे पर शैतान की छाप होगी वही सेल परचेस कर सकेगा, कहीं आ जा सकेगा। ये छाप लेना कंपलसरी कर दिया जाएगा। एंटी क्राइस्ट झूठा मसीहा है। न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का एक छोटा सा वीडियो है जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वो आप जरूर देखना। उसमें एंटी क्राइस्ट के बारे में पूरा बताया गया है और जो छाप माथे पर लेनी है उसके बारे में बताया गया है।